सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है गाइस। आज की क्लास में हम सीबीएटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे और प्लस इसके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा और से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब सीबीएटी मतलब कि डीएफसीसीआईएल का नोटिफिकेशन आया था तो उसमें आप पेज नंबर 9 पे जाके देखिएगा। सीबीएटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि उसमें जो भी कहना चाहिए कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डिटेल्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपको सीबीएटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट मतलब कि क्या स्कोर करना पड़ेगा मार्क्स देखिए। तो द कैंडिडेट नीड टू स्कोर सिक्योर अ मिनिमम टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। तो यहाँ पर टी स्कोर क्या होता है इसको हम समझेंगे, डोंट वरी। एंड this is applicable to all candidate irrespective of community और कैटेगरी, दैट इज ST SC OBC फिर NCL और EWS PWD जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सबके लिए इतना स्कोर लाना क्या है, कंपलसरी है। ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD। तो मैंने आपको बताया था कल कि 37 वैकेंसी उसमें आप 8 मल्टीप्लाई करिए, अप्रोक्स 1800 समथिंग कुछ आता है। तो इतने कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं किसके लिए, सीबीएटी के लिए। इसका थर्ड पॉइंट देखिए कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज ऑफ सीबीएटी फॉर कंसिडरिंग देम फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD। तो जो ये सीबीएटी है इसमें होगा ओनली एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए ही ओनली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये टेस्ट। एंड सीबीएटी शैल हैव क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन ओनली इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप देखिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि यहाँ पर जो भी आपका सीबीटी था वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में था और आपका सीबीएटी भी दोनों लैंग्वेज में होगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर देखिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो जो आपका सीबीटी था उसमें 0.25 का नेगेटिव मार्किंग था, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फोर्थ नंबर देखिए द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन सीबीएटी। तो देखिए जो आपका सीबीटी था उसमें आपका जो भी मार्क्स आएगा उसका 70% लिया जाएगा फॉर फाइनल रिजल्ट। एंड जो आपका सीबीएटी आएगा उसमें आपका जो भी मार्क्स आएगा उसका 30% लिया जाएगा। इन दोनों को सम करने के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है उस पर फिर टी स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। टी स्कोर क्या होता है, डेट मीन्स की टेस्ट स्कोर कैलकुलेट करने के बाद अगर वो क्या है जो आपका ये टी स्कोर 42 से ज़्यादा आता है तो आप एलिजिबल हैं फॉर दिस जॉब, है ना। मतलब उससे पहले तो उसके बाद वो क्या कहते हैं आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन हाँ एक आपको ये तो रहेगा कि हाँ मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो मे बी आई एम एलिजिबल टू डू दिस जॉब, ओके। एंड अब लास्ट देखिए लास्ट पॉइंट क्या है। तो आप कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सीबीएटी होता है किसके थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है, तो RDSO के द्वारा रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन पैटर्न एंड अदर डिटेल को जानने के लिए अच्छे से आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट कहना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अबाउट सीबीएटी ये मैंने आपको बता दिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए ये क्या है, तो ये है फॉर्मूला टू कैलकुलेट टी स्कोर, दैट मीन्स की टेस्ट स्कोर। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देखिए ये है। तो यहाँ पर टी इज इक्वल्स टू क्या था 50 + 10 ब्रैकेट में क्या है x - मीन अपॉन ST मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, तो मीन वैल्यू ये होता है कि जितने भी नंबर ऑफ कैंडिडेट ने इस एग्जाम को दिया, मान के 2 लाख कैंडिडेट थे जिन्हें ये एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दिया था, तो वो कैंडिडेट प्लस इनका जो एवरेज मार्क्स आया है कि कोई 80 85 या फिर कोई 60 70 जो भी लेगा है, तो जो एवरेज मार्क्स है उसको यहाँ पर क्या माना जाता है, मीन वैल्यू माना जाता है। मतलब कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने कितना ये एवरेज मार्क्स लेकर आए हैं उनके मार्क्स को यहाँ पर मीन वैल्यू माना जाता है। तो इसके बाद जो आप मार्क्स लेकर आए हैं कौन सा मार्क्स है ये आपका 70% + 30%। जो भी मार्क्स आपका ऑब्टेंड होगा उसको हम मानते हैं x। तो यहाँ पर लिखा है देखिए कि x इज अ कैंडिडेट्स स्कोर इन द टेस्ट। जो टेस्ट में आप नंबर लेकर आए हैं वहाँ पर x माना जाता है। तो x - मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ST। इसको सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आती है अगर वो
प्लस में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो भी मार्क्स आएगा वो 42 से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में साइन है, देखिए 50 + 10 ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आती है अगर वो पॉजिटिव है तो आप ऑब्वियस सी बात है 42 से ज़्यादा लेकर आएंगे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जो मीन की वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू से बड़ी होती है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में आएगा, तो आप 50 में से जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस करिए। अगर वो 42 से ज़्यादा हो गए माइनस करने पे, मतलब कि कहना चाहिए कि अगर यहाँ पर 9 आ गया तो ऑब्वियस बात है ये 41 हो जाएगा, तो ये 42 से कम हो गया, तब तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि आपका टी स्कोर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं साइको टेस्ट की। तो साइको टेस्ट क्या होता है पहले आप ये समझिए। तो साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ अ साइंटिफिक वे टू मेजर द मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है किसी भी व्यक्ति की जो मेंटल एबिलिटी है उसको एक मेजर करने का एक तरीका होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसे क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है। अब देखिए सिलेबस किसके लिए, तो DFCCIL के साइको टेस्ट के लिए ये है सिलेबस आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से देखिए। किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया इस सिलेबस को, तो RDSO के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकेंड है आपका मेमोरी टेस्ट, फर्स्ट है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट एंड थर्ड है आपका कंसंट्रेशन टेस्ट एंड फोर्थ है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, फिफ्थ है फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट एंड लास्ट है रिएक्शन टाइम टेस्ट। ठीक है, ये कुछ सिलेबस है। सिलेबस में ये टॉपिक है, इनके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो मेमोरी टेस्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, ये मेमोरी टेस्ट होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली आपके माइंड पे जो आपकी रिमेंबरिंग पावर है किसी भी चीज़ को याद रखने की उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम पहले मेमोरी टेस्ट को देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा देखिए मेमोरी टेस्ट में भी सेक्शन है कि आपसे इसमें क्या क्या पूछा जाएगा मेमोरी टेस्ट में। तो फर्स्ट है आपका देखिए फिगर पोजिशन टेस्ट, नेक्स्ट है आपका रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट, नेक्स्ट है आपका फिगर फाइंडिंग टेस्ट, नेक्स्ट है आपका फिगर एंड नंबर फाइंडिंग टेस्ट एंड लास्ट है आपका फिगर मेमोरी टेस्ट। ये टाइप्स ऑफ क्या है मेमोरी टेस्ट। तो चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अच्छा, ये जो इमेज है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो क्या है, कोई भी चीज़ कैसी दिख रही है आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ये नोट का क्या है, बंडल है, तो इसमें कुछ इस टाइप की है, इसमें एक ऐसा शील्ड जैसा कुछ इमेज है, उसमें 4 लाइनें हैं, है ना, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ये जो वाइन पीने वाली जो भी ग्लास है उसमें ये लग रहा है, ये ऐसा समझिए कि ये आइस क्यूब डाला हुआ है। नेक्स्ट ये देखिए इसके ब्रेन में लाइट जल रही है जिसमें कितने डॉट है, 5 डॉट हैं। ये कार है जिसपे हार्ट बना हुआ है। ये कचरा फेंकने वाली गाड़ी है जिसमें 2 लाइनें बनी हुई हैं और इसका जो हैंडल है ये राइट साइड पे है। ठीक है, इसके बाद ये आइस क्यूब है, आइस क्यूब नहीं मतलब आइसक्रीम है, और ये केक का है, इसमें ये ग्रेप्स जिसमें 2 लीफ ऊपर है 1 लीफ नीचे है, इसमें 3। यहाँ पर देखिए ये जो फोक है उसमें 4 ऐसे पिलर टाइप से हैं, और ये जो एप्पल है इसकी जो लीफ है वो क्या कहते हैं राइट साइड पे है, और ये जो बोर्ड जैसा दिख रहा है इसमें कितनी लाइन है अभी काउंट कर लीजिए। ठीक है, आप कोई भी इमेज को एग्जाम में ध्यान से देखिएगा किसमें क्या चीज़ें हैं। इसके बाद क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इमेज आपके सामने आई थिंक 1.5 से 2 मिनट समथिंग रहेगी बस आपके पास। इसके बाद वो क्या उसको हटा दिया जाएगा। इमेज हटने के बाद आपके पास 1 बाय 1 क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना। जैसे ये देखिए इमेज हट गई, अब आपको ये क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो इसमें आपको राइट टिक लगाना है कि कौन सा इमेज सही है। जैसे देखिए एक ब्रेन था, मतलब कि एक इमेज थी जिसमें ब्रेन बना हुआ था ये, और उसके जो माइंड में था कि बल्ब जल रही थी, तो क्या बल्ब ऐसे जल रही थी, नहीं। ऐसे जल रही थी, नहीं। ऐसे जल रही थी, क्या, नहीं। वो राइट डायरेक्शन में थी, ऐसे जल रही थी क्या, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब एप्पल देखिए, एप्पल में लीफ था, इसमें नहीं है। इसमें लीफ है लेकिन वो लेफ्ट डायरेक्शन में है, नहीं। ये भी लेफ्ट है, नहीं। ये कौन सा इसमें हो गया, देखिए ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन यहाँ पर कुछ वाइट सा बना हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब इसमें देखिए जो ये नोट का जो बंडल है इसमें कौन सा हो सकता है, तो ऐसा था क्या, नहीं। ऐसा था, नहीं। ऐसा नहीं, इन दोनों में से हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन क्या कहते हैं जो नोट का बंडल था उसमें ऐसे थी, लेकिन हाँ इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 4th नंबर देखिए, इसमें जो केक था, केक को कौन सी इमेज राइट है, देखिए जो केक का डायरेक्शन था वो इस साइड में नहीं था, तो दैट मीन्स इन दोनों में से कुछ हो सकता है, तो आपका जो राइट डायरेक्शन है वो ये है, ये। अब इसमें गाड़ी देखिए, जो कचरा फेंकने वाली गाड़ी, तो उसमें कौन सा राइट है, तो ये आपका राइट है। नेक्स्ट फोक, इसमें कौन सा सही है, तो ये आपका सी नंबर सही है। इसमें देखिए ये इमेज है, इसमें सी डी नंबर सही है, और इसमें नाव वाले में आपका, तो इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें
आप ये देखिए काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ लाइन, तो ये देखिए ये इसमें है, लेकिन ये क्या स्ट्रेट है, ऐसा नहीं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ से, दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले आपको 1.5 से 2 मिनट इमेज दिखाई जाएगी, आप इमेज अच्छे से देखिएगा, इसके बाद उस इमेज को अपने माइंड में नोट करने की कोशिश कीजिए, उसमें क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको बस टिक लगाना रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें आपको ये रेलवे ट्रैक्स दी हुई हैं, तो यहाँ पर जितने भी जंक्शंस हैं उनके नाम आपको गिवन है, जैसे देखिए YRT, RAT, DNL, WAR, SAT, PUT, COM, ROS, ZNT, ZCR एंड YNK एंड WX। ठीक है, स्टेशन के नाम है, तो कहाँ पर इस स्टेशन का नाम गिवन है आपको ये ध्यान में रखना। जैसे देखिए एक लाइन में 4 स्टेशन, जिसमें कि आपकी ZCR है, ZNT है, ROS है, COM है। ठीक है, यहाँ पर एक आपका PUT है, यहाँ पर SAT है, यहाँ पर WAR है, यहाँ पर DNL है, यहाँ पर RAT है, यहाँ पर YRT है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ZC, ZN, RO क्या है, रोस्कॉम। ठीक है, ऐसा, तो आप ZCR क्या है, ZCR, ZNT एंड रोस्कॉम। ठीक है, तो एक लाइन में है, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसको जैसे YRT क्या है, रात, DNL, SAT। ठीक है, सैटरडे, डिनर, रात, यार। ठीक है, यार, रात, डिनर क्या है, सैटरडे। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वॉर है, यहाँ पर पुट है, वहाँ पर वैक्स है, यहाँ पर यंक है। ठीक है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो आपको इसको देखने के लिए, मतलब अगर ये क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको 2 से 3 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये इमेज हट जाएगी, इसके बाद आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट डी है यहाँ पर क्या था, ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर क्या था, ये जो पॉइंट बी है यहाँ पर क्या था, ये जो पॉइंट डी है यहाँ पर क्या था, और यहाँ पर ई पे क्या था। तो जैसे यहाँ पर ZNC था। ठीक है, और यहाँ पर डी पे क्या था, तो आपका रोस था, यहाँ पर कॉम था, यहाँ पर जैसे यहाँ पर नहीं पूछा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ई पे क्या था, तो पुट था। ठीक है, पुट था, और यहाँ पर वैक्स था। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर पे क्या था, YAT, ऐसे YAR ऐसे कुछ था। ठीक है, बी पे क्या था, RAT था। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जंक्शन पे कौन सा नाम है याद करना है। ठीक है, तो ये सब किस पे डिपेंडेंट है, आपकी मेमोरी पे डिपेंडेंट है कि आप किसी भी इमेज को देखकर कितने टाइम तक उसे याद रख सकते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर माइंड। ठीक है, तो मेमोरी टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द मेजरिंग मेमोरी। आपकी मेमोरी किस तरह से कितना टाइम तक वर्क करे। जैसे आप एक समझिए कि रेलवे ट्रैक पे आप गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर कोई जानवर आ गया, तो उस समय आप किस टाइप का डिसीजन लेंगे, तो ये आपकी खैर पर्सनालिटी टेस्ट में आता है। तो उस टाइप से, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो खैर पैटर्न बेस पे था, क्योंकि ये मेमोरी टेस्ट है। तो जब पर्सनालिटी टेस्ट आएगा और जितने भी टेस्ट हैं, तो उसमें डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट तरीके से होंगे। तो उस टाइप से आप अपने आप को मेमोरी को बिल्ड करके रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट द कैंडिडेट विल हैव टू मेमोराइज पिक्चर नंबर क्या है कॉम्बिनेशन एंड हैव टू इंडिकेट द नंबर ऑन द टेस्ट पेज। यहाँ पर देखिए जो भी कैंडिडेट हैं वो पिक्चर नंबर और जो भी उनका कॉम्बिनेशन है उसको याद रखना पड़ेगा, और प्लस जो भी पेज नंबर है उन पर कौन सा चीज़ नंबर है उसको इंडिकेट करते हुए आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा मोस्टली, है ना। देखिए द कैंडिडेट विल हैव टू मेमोराइज स्ट्रक्चर, स्टेशन, विजुअल पैटर्न, विजुअल ऑब्जेक्ट एंड हैव टू आइडेंटिफाई दियर लोकेशन इन द पेज, इन द टेस्ट पेज। तो उस पेज पे कौन सा स्टेशन कहाँ पर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका विजुअल पैटर्न क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उसे माइंड में ही इमेज बना के उसकी रखनी पड़ेगी, या फिर उसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इस लाइन में इस टाइप से था, तो उस टाइप से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, कैंडिडेट विल हैव टू गिवन पैटर्न ऑफ लेटर फॉलोड बाय द क्वेश्चन अबाउट हाउ अ सर्टेन डायरेक्शन विल चेंज इन द पैटर्न। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें आपको डायरेक्शन बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ईजी होते हैं, इसमें क्या कहते हैं परेशान होने की बात नहीं। जिसमें देखिए कैंडिडेट को अक्षरों का एक पैटर्न दिया जाएगा जिसमें प्रश्न होंगे, उस प्रश्न को प्रश्न होंगे और उस पैटर्न में कुछ डायरेक्शन होंगे। तो जिसमें डायरेक्शन अगर बदल दी जाएंगी तो आपको बताना होगा कि कौन किसका डायरेक्शन था। ठीक है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए द आंसर टू ईच क्वेश्चन विल बी वन ऑफ द लेटर इन अ पैटर्न। तो प्रत्येक क्या प्रश्न का उत्तर पैटर्न के अक्षरों के अनुसार होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही होगा आपका क्वेश्चन। कैंडिडेट विल बी गिवन अ पाइल ऑफ ब्रिक्स ऑन द स्क्रीन
विल लेबल सच एज ABC। देखिए इसमें क्या होगा कि आपको इमेज 3D व्यू में दे दी जाएगी। ब्रिक्स हैं एक के ऊपर एक रख कर, ऐसे आप लोगों ने क्यूब देखा होगा, एक के ऊपर एक रख के डिज़ाइन किया जाता है, हाँ, तो उस टाइप से 3D व्यू में आपको इमेज दे दी जाएगी और उसका क्या है 2D व्यू ऑप्शन में होगा। तो जो 3D व्यू में जो इमेज है उसको अगर 2D में बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, तो उस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर 3D में ABCD इस ब्रिक्स पे है तो 2D में वो नंबर कैसे होगा। जैसे आप क्यूब खोलते हैं ना, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, तो अगर क्लोज डाइस में ऐसा दिख रहा है तो ओपन डाइस में कैसा दिखेगा, उस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कैंडिडेट विल बी द टेस्टेड ऑन देयर एबिलिटी टू कंपेयर नंबर दैट इज डिसाइड इफ दे आर द सेम और नॉट। तो जो नंबर है वो सेम है नहीं है उसको आपको रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो ये कुछ बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, इफ़ द नंबर आर द सेम द कैंडिडेट हैज़ टू क्लिक यस और नो। तो अगर नंबर सेम है तो यस, अदरवाइज नो। लास्ट देखिए, कैंडिडेट विल बी टेस्टेड ऑन द अजाइल एबिलिटी दैट इज हाउ क्विकली कैन दे सी ऑब्जेक्ट टू मैच देम लेटर एक्यूरेटली। ऑब्वियसली बात है, आपको टाइम बहुत कम दिया जाएगा। ऊपर से देखिए क्वेश्चन आपके सामने रहेगा नहीं, आपको 2-3 मिनट के लिए क्वेश्चन देखने को दिया जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन हट जाएगा। इसके बाद जो 1 बाय 1 जो क्वेश्चन आएंगे उनको आपको टैकल करना है। तो आप चीज़ों को कितनी अच्छी विजुलाइज करने के बाद उसे एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं, सॉल्व क्या करना मतलब टिक लगा पा रहे हैं, मैच कर पा रहे हैं, ये आपकी मेंटल एबिलिटी में टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।